आंखों को नॉर्मल होने में कुछ सेकंड लग गया। सामने थोड़ी सी ऊंचाई पर आसन बना हुआ था जिस पर वो महाराज जी बैठे हुए थे। सफ़ेद कपड़ों में बैठे, करीब 65-70 वर्ष की उम्र होगी, मगर चेहरे पर इतना तेज था कि उन्हें देखने मात्र से आत्मा को शांति मिल जाती है। श्रद्धापूर्वक मैंने आगे बढ़कर उनके पैर छू दिए। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ मेरे सर पर रख दिया। उस वक्त बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने परेशानी के भाव से कहा, बाबा मैं बहुत समस्या में हूँ। मैं आगे कुछ बोलने को था, तभी बाबा ने हाथ से चुप रहने का इशारा कर दिया और आंखें बंद करके कुछ ध्यान करने लगे। मैंने असमंजस के भाव से अपने तांत्रिक की ओर देखा तो उसने मुस्कुराकर इशारे से हाथ जोड़कर चुप रहने को कहा। कुछ एक आध मिनट बाद गहरी शांति को भंग करते हुए महाराज जी ने मेरी ओर देखकर कहा, ईश्वर पर यकीन करता है? मैंने समर्पण भाव से कहा, जी बाबा थोड़ा यकीन तो है, बस पूजा पाठ नहीं करता हूँ। बाबा हल्के से मुस्कुराए बोले, और भूत प्रेत पर? मैंने गहरी सांस भरकर लेकर बोला, बाबा पहले नहीं करता था पर अब होने लगा है। ईश्वर भी है और भूत प्रेत भी है। बाबा मुस्कुराए बोले, सब प्रारब्ध का खेल है बेटा, जीवन में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, एक एक पल पहले से निर्धारित है। ये सब पूर्व जन्म के कर्म है जो तुम्हारे आज और आने वाले कल निर्धारित करते हैं। जी बाबा मैं कुछ समझा नहीं। बेटा इस जीवन में कोई इंसान हो या आत्मा बिना संजोग के किसी से नहीं टकराती हैं। आज जो तुम में ये समस्या मेरे पास लेकर आए हो वो तुम्हारी पत्नी के पूर्व जन्म से संबंधित है। पूर्व जन्म में ये व्यक्ति तुम्हारी पत्नी से प्रेम करता था, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हारी पत्नी के कारण इस आदमी को आत्महत्या करनी पड़ी। मगर इस जन्म में दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर प्रारब्ध ने दोनों को फिर से मिला दिया। जब वो एक दुष्ट आत्मा के रूप में परिवर्तित हुआ तो इसे अपने पूर्व जन्म याद आ गए और तुम्हारी पत्नी की कोख में जन्म लेकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। मैं उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं आया किसी और काम से था और यहाँ कुछ और ही कहानी शुरू हो गई है। मगर बाबा हम तो उसको जानते भी नहीं है। मेरा यहाँ ट्रांसफर नहीं होता तो हम शायद यहाँ कभी आते ही नहीं। बाबा अब गंभीर होकर बोले, यही तो प्रारब्ध है। इंसान के कर्म उसको वहीं लाकर खड़ा कर देते जहाँ से वो चला होता है। वो तुम्हारी पत्नी को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। वो आदमी दुनिया में फिर से आने के लिए यही समय का इंतजार कर रहा था। जब तक आत्मा और जीवित इंसान की आंतरिक ऊर्जा एक दूसरे से न मिले तब तक आत्मा इंसान से समर्पण नहीं कर सकती। तुमने कभी सोचा था कि किसी दिन इस घने जंगल में मुझसे मुलाकात होगी? मैंने नहीं में गर्दन हिला दी। सब कर्म का लेखा जोखा है बेटे, सब पहले से तय है। बस आपके कर्म का जीवन सुधार सकते हैं। बाबा अब आप ही बताओ क्या किया जाए। इस समस्या का समाधान आपके ही हाथ में है। ईश्वर सब अच्छा करेगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। जी बाबा, मैंने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा। वो एक शक्तिशाली आत्मा बन चुका है। उसको तांत्रिक क्रियाओं द्वारा ही बस में किया जा सकता है, मगर ये कार्य इतना आसान नहीं है। जरा भी चूक हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस कार्य में हमें तुम्हारी पत्नी का सहयोग लेना पड़ेगा। मगर बाबा वो तो गर्भवती है, ऐसे हालत में वो कैसे उस पूजा पाठ में बैठ सकती है? उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ। महाराज जी बताते चले गए और मेरी आंखें विस्मय से फैल गई। मैंने कहा, बाबा मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इन सब में पड़े बिना मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊं। मेरी इस बात को सुनकर महाराज जी मुस्कुराते बोले, जैसे मैंने कोई बचकानी बात कर दी हो। वो बोले, बेटा इंसान अपनी किस्मत को छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें इस खेल का अंत करना पड़ेगा। घबराओ मत, ईश्वर तुम्हें अवश्य रास्ता दिखाएंगे। तुम चिंता मत करो। तांत्रिक की ओर इशारा करके बोला, ये तुम्हारी हर तरह मदद करेगा। महाराज जी से मिलकर मेरे मन को थोड़ी शांति अवश्य मिली थी, पर चिंता अभी भी मेरे सर में दर्द बनाकर बैठ चुकी थी। जाने कहाँ किस आफत में आकर फंस गया। अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ। महाराज जी ने मेरे और मेरी पत्नी के लिए एक ताबीज दिया। बड़ा अजीब अनुभव था। जिन चीज़ों पर मुझे जरा भी यकीन नहीं था वो सब साफ काम करने पड़ रहे थे। मरता क्या नहीं करता। अभी जो जंग की शुरुआत हुई थी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। समय देखा तो दोपहर के 3:30 बज रहे थे। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। मैं और तांत्रिक महाराज जी का आशीर्वाद और उनसे आज्ञा लेकर जंगल से बाहर आ गए। रोड पर पहुंचते ही मोबाइल बजने लगा। देखा तो पत्नी का फोन था। फोन रिसीव करते हुए उसके गुस्से का आसमान फट पड़ा। रोनी से आवाज में गुस्सा करते बोली, कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, घर आकर बताता हूँ सारी बात, तुम चिंता मत करो। फोन रखकर मैं सोच रहा था, कह देता हूँ सुबह से जंगल में पिकनिक मनाने आया था। खैर तारीख और वक्त तय हो चुके थे। अब मौका था उस योजना को करने का। सुबह 5 बजे का समय था। सूर्योदय हो चुका था। हमारा तांत्रिक और उसका चेला हमारे घर में पहुंच चुके थे। वो इस तलाश में थे कि ऐसा क्या कारण है जिससे उस तांत्रिक की दुष्ट आत्मा अभी तक वहां अटकी हुई है। उसके शरीर का तो अंतिम संस्कार हो चुका था, फिर ऐसा कौन सा जरिया है जिसके कारण वो अभी तक रुका हुआ है।
हमारा तांत्रिक और उसका चेला सावधानी से उस तल घर में उतर गया। वहां अंधेरा हो रहा था, चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल धक्कड़ लगे हुए थे। वे दोनों मोबाइल की रोशनी में उस तल घर में घुस कुछ ऐसा तलाश करने में लगे थे जो उन्हें उस दुष्ट आत्मा के इरादे को समझा दे। वहां का फर्श का कुछ हिस्सा अभी भी कच्चा था, बाकी हिस्सा सीमेंट के पक्के फर्श का बना हुआ था। बड़ा मुश्किल था जिसकी उन्हें तलाश थी, वो कहीं इस पक्के फर्श के नीचे दबा हुआ हो तो बहुत मेहनत बढ़ जाएगी। उन्होंने सोचा पहले कच्चे हिस्से की खुदाई की जाए, शायद कुछ नजर आ जाए। तो वो दोनों फावड़े से लगातार खोदते रहे। अचानक से उनको फावड़े किसी धातु जैसी चीज से टकराया। उन्हें उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने देखा और खोदा तो अंदर उन्हें कोई बर्तन जैसा नजर आया। उन्होंने खोदने की स्पीड बढ़ा दी। उनके हाथ जो आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हाथ में 2 पीतल के लोटे थे जो ये सोचकर खुश थे कि कोई खजाना हाथ लग गया है। वो दोनों लोटे एक छोटी सी प्लेट से ढके हुए थे। उस प्लेट को कसकर उस लोटे से ढका हुआ था ताकि आसानी से वो लोटे खुल ना पाए। उन्होंने अब वहां ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं समझा और दोनों चुपचाप वहां से निकलकर आ गए। हम तीनों एक सुनसान स्थान पर आकर मिले। उन लोटों को खोलकर देखना सब चाहते थे मगर हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। उस तांत्रिक ने बिना हिचक के उसको खोलने लगा। उन लोटों को खुलते ही हम तीनों के चेहरे की चमक गायब हो गई। उन लोटों में कोई अशरफी या सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। उसमें कुछ अजीब सी कोई पैकेट था जिसमें किसी लाल कपड़े के टुकड़े को बांधकर रखा गया था। इस कपड़े को खोलते ही हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस कपड़े के अंदर बालों का एक गुच्छा, सिंदूर और चावल और सूखा हुआ नींबू पड़े हुए थे। उसमें एक सफेद रंग का टुकड़ा भी था जिस पर लाल रंग के छींटे लगे थे, हल्के से पड़े हुए थे। मुझे यह सब देखकर सांप सूंघ गया। दूसरा लोटा खोला तो उसमें भी यही सामान था। कोई तो बहुत बड़ा झोल था। हमारा तांत्रिक कुछ सोचने लगा, फिर बोला, पता लग गया है कि वो क्या चाहता है। अब इसका इलाज होकर रहेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या चाहता है वो? तांत्रिक ने जवाब दिया, महाराज जी ने सही का बताया था, बहुत शातिर है वो व्यक्ति। मरने से पहले उसने सारी व्यवस्था कर ली थी, वहीं रुकने की, खुद को शक्तिशाली बनाने की और फिर से जन्म लेने की। मतलब? मैं मुंह फाड़कर बोला, मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा था। तांत्रिक मेरी ओर देखकर बोला, वो शातिर तांत्रिक जानता था कि किसी भी वक्त वो पकड़ा गया तो कुंडली के हिसाब से उसकी मृत्यु उस काल से निश्चित है। उसके मरने से पहले उसने अपने शरीर से बाल, रक्त और रंजित कपड़ा उस लोटे में तांत्रिक क्रिया करके गाड़ दिया जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति न मिल सके और वो ताकतवर होकर अन्य आत्माओं पर राज कर सके, सही वक्त आने पर वापस किसी गर्भवती महिला के सहारे दोबारा जन्म ले सके। इस मकान मालिक की लड़की को वो पसंद करने लगा था तो उसकी आत्मा को अपने साथ रखने के लिए उसने उसके साथ भी ऐसा ही किया कि दोनों लोटे उन्हीं दोनों के हैं। अब यही सामान इन दोनों की मुक्ति का साधन बनेगा। वो सोच भी नहीं पाएगा, उसने जो खेल रचा है वो पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मगर ऐसी आत्माओं को इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। इन्हें तो बांध कर रखा जाए, इनकी यही सजा है। एक सांस में सब कुछ कह गया ये तांत्रिक। वो गहरी अंधेरी रात थी जिसमें मैं, तांत्रिक और उसका चेला को उस पूजा में बैठना था। उस मकान के पीछे एक आंगन बना हुआ था जो आंगन और बगीचे का मिला जुला स्वरूप था। उसी में एक हवन कुंड रखा गया। उस तांत्रिक ने अलग अलग तरह की पूजा सामग्री रखी हुई थी और उसके पास ही 2 बड़े दीपक बिना जले हुए रखे हुए थे। मुझे तो देख देख कर ही घबराहट हो रही थी। रात के 12 बजते ही उसने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। वो उस बेर के पेड़ पर बैठी आत्मा का आह्वान करने लगे जिससे वो मजबूर हो आए उस घर में आने को। मेरी पत्नी ने 12 बजते ही घर में प्रवेश किया और उस तांत्रिक द्वारा बनाए गए लाल रंग के सुरक्षा घेरे में खड़ी हो गई। मेरे अंदर बहुत डर बैठ गया था मगर उसने मुझे आश्वस्त दिलाया कि जब तक गुरुजी का दिया हुआ ताबीज इसके गले में है उसको कोई छू भी नहीं सकता। मेरी पत्नी को समझा दिया गया था कि कैसे भी हालत में इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। इधर तांत्रिक ने उस आत्मा का आह्वान किया, उधर घर के अंदर तेज आंधी सी आ गई। घर की लाइट्स जलने बुझने लगी, बर्तन रसोई में गिरने लगे। वो दुष्ट आत्मा उस घर में आ चुकी थी मगर नजर नहीं आ रही थी। वो मेरी पत्नी के पास पहुंचकर समझ गया कि ये उसे फंसाने की साजिश है। वो उसके पास मेरे रूप में पहुंचा और बोला, चलो यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी पत्नी को पहले ही समझा दिया गया था कि जब हम तीनों एक साथ नहीं आ जाएं तब तक इस घेरे में बाहर मत निकलना। मेरी पत्नी ने हिम्मत दिखाकर उसकी ओर नहीं देखा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो पुरहोज कोशिश में था कि किसी तरह से बाहर आ जाए। वो अपने छलावे दिखाता रहा मगर मेरी पत्नी तस से मस नहीं हुई। उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। घर में तेज आंधी चलने लगी। घर का सामान, दीवार पर लगी तस्वीरें इधर उधर उड़ने लगी। मेरी पत्नी ने आंखें बंद कर ली। उसी समय में उस तांत्रिक के 4 साथियों ने वो बेर का पेड़ काटना शुरू कर दिया। स्थिति काबू से बाहर होते देख उसने वहां से जाने की कोशिश की और तो इधर हमारे तांत्रिक ने मंत्र तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया।
उस एक लोटे में मिले बाल उस आग कुंड में डाल दिए। कुंड में डालते ही अजीब सी मांस जलने की गंध आगने लगी। उस आंगन में तेज आंधी से चलने लगे। तांत्रिक ने मुझे समझा दिया था कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने गोले से बाहर नहीं निकलना है। वहाँ का माहौल अजीब सा नकारात्मक सा हो गया था। अचानक से आंधी रुक गई और सब कुछ सामान्य हो गया। अचानक से वहाँ रखा गया एक दीपक अपने आप जल गया। तांत्रिक ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उस लोटे में रखा हुआ सफेद दीपक उस आग में डाल दिया और अपने पास रखे एक अजीब से लोटे जैसे बर्तन में उस दीपक को जलता हुआ ही रखकर उस बर्तन का मुंह कपड़े से ढककर उसको कसकर बंद कर अपने थैले में रख दिया। फिर उसने दूसरे लोटे में रखे सारे सामान को एक साथ उस अग्निकुंड में डाल दिया। जैसे ही सामान जलने लगा, दूसरे दीपक में ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो गई। कुछ सेकंड बाद वो दीपक अपने आप बुझ गया। उसने उस दीपक की ओर हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर तुम्हें शांति दे। पूजा समाप्त हो चुकी थी, सब कुछ थम गया था। हम तीनों भागे भागे घर के अंदर गए तो पत्नी अभी भी खड़े खड़े आंख बंद करके रो रही थी। मैंने भागकर उसको गले लगा लिया। मुझे अचानक से आया देखकर वो मुझे कसकर गले लगाकर जोर से रोने लगी। तांत्रिक ने बोला, आप घबराए नहीं, अब सब कुछ सही हो गया है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हम उसी वक्त उस घर से निकलकर होटल के लिए चले गए। अगले दिन मैं फिर से तांत्रिक के साथ उन महाराज जी के दर्शन करने जंगलों में गया और महाराज जी का शुक्रिया अदा किया। आज वो जंगल मुझे डरावना नहीं लग रहा था। वहां से लौटते वक्त मैंने अपने तांत्रिक से पूछा, तुमने एक लोटे का सामान डाला तो एक दीपक जल गया, दूसरे लोटे का सामान डाला दूसरा दीपक जल गया, मगर तुमने एक ही दीपक को अपने पास बंद करके रखा और एक दीपक को अपने आप जलकर बुझ गया। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगे। जाने दीजिए साहब, क्या करेंगे जानकर। तो उन्होंने बताया, उस घर में 2 आत्माएं थी, एक उस लड़की की और दूसरी उस दुष्ट तांत्रिक की। जब मैंने पहले लोटे का सामान उस अग्निकुंड में डाला तो उस दुष्ट तांत्रिक की आत्मा मेरे बस में आ गई और उस दीपक में प्रज्वलित हो गई, जिसे मैंने अपने पास कब्जे में रख लिया। और जब दूसरे लोटे का सामान उस अग्निकुंड में डाला तो उस लड़की की आत्मा आई, जो दीपक में प्रज्वलित होकर स्वयं आई, अपनी उपस्थिति दिखाकर मुक्त हो गई। वैसे ही जो वो दीपक बुझ गया। मैंने आश्चर्य के साथ कहा, मतलब उस दुष्ट की आत्मा मुक्त नहीं हुई? तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो मेरे कब्जे में है और हमारे महाराज जी इसका इंतजाम जरूर कर देंगे। मगर क्यों, तुमने उस आत्मा को मुक्त क्यों नहीं किया? मैंने परेशान होकर पूछा। तो वो बोले, साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो दुष्ट आत्मा मुक्त होना ही नहीं चाहती, मगर अगर मैं इसको मुक्त देने की कोशिश भी करता तो वो शायद भाग जाती और किसी को परेशान करती, इसलिए उसकी जगह यही है। एक आखिरी सवाल और मैंने उनसे कहा। उसने परेशान होकर कहा, बोलिए, आपको कैसे पता चला कि पहले लोटे में उस दुष्ट की ही आत्मा सामान था? वो मेरी इस बात पर हंसकर बोले, बचकाना सवाल कर दिया। उसने कहा, साहब, दूसरे लोटे में जो बाल थे वो लंबे बाल थे, किस लड़की के ही हो सकते। अगले दिन हम सुबह उस मकान को हमेशा के लिए खाली करके जा रहे थे, मगर उस मकान में एक जोड़ी आंखें हमें अभी भी देख रही थी। वो आंखें काली बिल्ली की थी, जो अभी भी हमें लगातार हमें घूरे ही जा रही थी। उसको नजरअंदाज करके हम उस मकान की ओर आखिरी बार नजर डालकर हम वापस चले गए। मगर एक सवाल अभी भी दिमाग में घर कर गया था कि उस घर में रह रही उस बिल्ली का क्या मकसद है। जो भी हो, खैर, हमें क्या करना। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।